हम लोग पास्टर ऋतुराज और पास्टर स्वाति का लेट्स ऑल पुट आवर हैंड्स टुगेदर एंड लेट्स क्लैप फॉर देम. वो लोग 3 साल दे सेलिब्रेटिंग 3 years एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना चर्च का, किंग्स एंड प्रीस्ट. और अगर आप देखेंगे नाम किंग्स एंड प्रीस्ट और लोगो भी देखेंगे, वहां पे एक लैम्ब भी है, वहां पे लायन भी है ना. देयर इज अ लैम्ब एंड देयर इज अ लायन. किंग्स एंड प्रीस्ट. पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे तो या तो किंग्स रहते थे या तो प्रीस्ट रहते थे, बराबर. अगर आप बाइबल पढ़े, ओल्ड कवनेंट ओल्ड टेस्टमेंट में अगर आप पढ़ेंगे, आइदर कोई किंग रहेगा या कोई प्रीस्ट रहेगा. लेकिन न्यू टेस्टमेंट में, न्यू कवनेंट में हम लोग किंग्स भी है और प्रीस्ट भी है. आमेन. आई थिंक पास्टर ऋतुराज, इफ आई सपोज, जब आपने नाम रखा था किंग्स एंड प्रीस्ट, आपने क्या रेवलेशंस, बुक ऑफ रेवलेशन से देख के लिखा? ओके, सो लेट्स ऑल ओपन आवर बाइबल्स. हम लोग सब बाइबल खोलेंगे. या हम लोग बाइबल खोलेंगे टू रेवलेशंस चैप्टर 1 वर्स 6. और कोई तो उसको हिंदी में या मराठी में, या हिंदी या मराठी में, कोई तो जोर से पढ़ो उसको. रेवलेशंस चैप्टर 1 वर्स 6. आणि आपल्याला राज्य आणि आपला देव व पिता याच्यासाठी याजक असे केले, त्याला गौरव व पराक्रम हे युगानुयुग आहे. आमेन. आमेन. थैंक यू सो मच सिस्टर. देखो, अगर आप देखेंगे, मैं हिंदी में बात करूं, सबको हिंदी समझता है 100%? अच्छा, तो अगर आप ये बाइबल वर्स देखेंगे, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 6 कहता है कि आपको राजा भी बनाया है और याजक भी बनाया है. राजा भी और याजक भी, किंग्स एंड प्रीस्ट. एंड आई बिलीव ये मिनिस्ट्री जो है, लॉर्ड ने जो मिनिस्ट्री ये स्थापन जो मिनिस्ट्री किया है, इसका उद्देश्य और इसका लक्ष्य यही रहेगा, टू रेज किंग्स एंड प्रीस्ट, है ना. आपका दैट्स व्हाट योर विजन इज, राइट? योर विजन इज टू रेज किंग्स एंड प्रीस्ट. मतलब या ऐसा नहीं, या तो किंग रहेंगे या तो प्रीस्ट, ऐसा नहीं है. आप किंग्स एंड प्रीस्ट रहेंगे, ऐसा ही है ना. या एक कोई किंग रहेगा कोई प्रीस्ट रहेगा, नहीं. इनका द विजन विच द लॉर्ड हैज गिवन देम एज पास्टर्स इज टू बी किंग्स एंड प्रीस्ट. और इतना अच्छा विजन है जो अभी पास्टर्स वाइफ दोनों लेके चल रहे हैं विथ रिगार्ड टू मेकिंग किंग्स एंड प्रीस्ट. लेकिन मालूम है, ये जो इतना बड़ा विजन है, इतना बड़ा कार्य है, ये कार्य के बीच में एक चीज हर बार आता है, और ये हर बार ये लोग फेस करते रहेंगे एक चीज. वो क्या है पता है? No, when they are telling you are kings, you are priests, you are kings, you are priests, वो जो कर रहे हैं, सब लोग कुछ सिखा रहे हैं, बना रहे हैं किंग्स और प्रीस्ट. एक चीज हर बार बीच बीच में आता रहेगा, एक चीज बार बार अटकाता रहेगा. क्या है? अरे सब ठीक है लेकिन मैं पापी हूं, है ना. सब ठीक है लेकिन मेरे लिए प्रभु कैसे कर सकता है? हाउ कैन गॉड, मेरे को प्रभु कैसे ब्लेस करेगा? मैं पापी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे को कैसे करेगा? ठीक है, पास्टर को करेगा या पास्टर की वाइफ को करेगा, या जो बाकी जो है, जो प्रचारक है, जो पास्टर है, जो प्रेयर करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, उन लोग को प्रभु करेगा. हमको क्यों करेगा? मैं ऐसा है, मैं वैसा हूं. ऐसा लगता है ना कभी कभी, मुझे क्यों करेगा लॉर्ड ब्लेस? इनको कर सकता है. ये ब्रदर टंग से बात करते हैं 10 घंटा, इनको करेगा. ये 5 घंटा बाइबल पढ़ते हैं, इनको करेगा. मुझे क्यों करेगा? तो जब भी ब्रदर और सिस्टर लोग, पास्टर लोग आपको बोलते हैं कि वी आर हियर टू मेक किंग्स एंड प्रीस्ट, हर बार एक चीज है जो कटकता रहेगा. कितने लोग को स्टोरी सुनने अच्छा लगता है? हाँ, मैं आपको एक स्टोरी कहता हूं, बताना चाहता हूं. एक दिन एक आदमी था, वो चल नहीं पाता था, और वो घर का अकेला आदमी था जो काम करने वाला था. और उसका कुछ तो एक्सीडेंट में उसका पैर दोनों चले जाता है, और वो पैरालिटिक हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है. पैर भी चला गया, हाथ भी कुछ नहीं कर पा रहा. वो अकेला आदमी है जो घर में खाना वगैरह कमाने वाला अकेला आदमी. उसके बहुत से दोस्त थे, बहुत से रिश्तेदार थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाते थे. इतने सारे पैसे डॉक्टर के पास, इतना इलाज में, इधर उधर इतने पैसे उन लोग ने गवा दिए, कोई कुछ नहीं कर सकता था. कोई भी नहीं, ना उनके माँ बाप, ना उनके दोस्त, ना कोई भी कुछ नहीं कर सकते थे. लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनके दोस्त लोगों ने उसे कहा कि भाई हम लोग बहुत परेशान हैं, इतने साल से हम तेरे साथ हैं, तू थोड़ा भी नहीं चल पा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, क्या हो गया? ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? क्यों हुआ तेरे साथ ऐसे? तू तो इतना अच्छा आदमी था, तेरे साथ ऐसे क्यों हुआ?
तो वो कहने लगा, सुनो ठीक से, थोड़ी ध्यान से सुनना। वो कहने लगा कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन क्या हुआ, मैं व्यभिचार में पड़ा, मैं गलत चीजों में पड़ा, और ये सब गलत चीज में मैं पापी बन गया, और इतने सब पाप के वजह से मेरे साथ ये सब काम हो गए। आप सुनिए, ठीक से सुनिए स्टोरी। ये सब चीज जो हुए वो मेरे पाप के वजह से हुए। अभी मैं क्या करूं? अभी मैं कुछ भी जाके ये पाप को वापस सुधार नहीं सकता। ये तो पाप तो हो गया मेरे से, ये सब गलत चीज तो हो गया। इसके वजह से अगर मुझे ठीक भी होना है, मैं ठीक नहीं हो सकता हूं। मुझे जो लकवा मारा है पूरे शरीर में, मैं कुछ ठीक भी नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मैंने पाप किया है। वो पाप बार बार मेरे दिमाग में आता है कि तूने पाप किया, तूने पाप किया, इसके लिए तुझे ये हुआ है। तो यही सोच सोच के वो और बीमार होते गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ? बोलो, सब लोग बोलो, एक दिन। तैयार है सुनने? एक दिन क्या हुआ? हम लोग बाइबल खोलेंगे टू द बुक ऑफ लूक। चलो जल्दी से लूक खोलो, बुक ऑफ लूक एंड चैप्टर 5। जल्दी से लूक चैप्टर 5 खोलेंगे। अब वो जो आदमी था, उसको एक दिन ने उसके क्या हो गया, दोस्तों ने उसके कहा कि अभी हम लोग ने यीशु मसीह के बारे में सुना है, अभी कुछ भी करके मैं तुझे यीशु मसीह के पास लेके जाऊंगा। हम लोग तुझे यीशु मसीह के पास लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग ने सुना है कि यीशु मसीह तुझे ठीक कर सकता है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह तुझे ठीक कर सकता है, बाकी पता नहीं कोई ठीक करेगा, लेकिन यीशु मसीह कर सकता है। तो यीशु मसीह वहां पे एक मीटिंग में आया था, और ये सब दोस्त, उसके दोस्त लोग थे 4-5, बोले नहीं, हम कुछ भी करके तुझे यीशु मसीह के पास ले जाएंगे, और यीशु मसीह कुछ तो कार्य करेगा, 100% लेके आएंगे। लेकिन वो जब लेके आ रहा था तो वो हॉल पूरी तरह से फुल था, पूरी तरह से फुल था। तो जो दोस्त है वो लोग उसको अंदर ले भी नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ऊपर का जो छत है, हेलो सब मेरे साथ में, ऊपर का जो छत है, वो छत से 4 लोगों ने वो आदमी को नीचे लाया। अभी 4 लोगों ने वो छत पे से आदमी को नीचे लाया। वहां पे यीशु है, वहां पे पूरा भीड़ है, वहां पे दोस्त है, वहां पे आदमी है जिसका वो पैरालिटिक हो गया है, वो है, और बाकी सब फरीसी, सदूसी सब लोग वहां पे है। अब यीशु इसे देखता है, उसके दोस्तों का विश्वास देखता है, और यीशु ये पैरालिटिक आदमी को कहता है, क्या कहता है? पढ़ो लूक 5:17। एके दिवशी असे झाले की तो शिक्षण देत असताना गालिलातील प्रत्येक गावाहून आणि यहुद्या व यरूशलेम येथून आलेले परुषी डायरेक्ट 20 वाचा 20। तेव्हा त्याचा विश्वास पाहून तो म्हणाला, हे मनुष्या, तुझ्या पापाची क्षमा झाली आहे। तेव्हा शास्त्री व परुषी असा विचार करू लागले की हा दुर्भाषण करणारा कोण आहे? केवळ देवा वाचून पापाची क्षमा कोण करू शकतो? येशूने त्याचे विचार ओळखून त्यास उत्तर दिले, तुम्ही आपल्या मनात काय विचार करीत आहात? तुझ्या पापाची क्षमा झाली आहे किंवा उठून चाल, ह्यातून कोणते म्हणणे सोपे? बस, थैंक यू सो मच सिस्टर। हालेलुया। यीशु उसको देखता है, उसके दोस्तों का विश्वास देखता है, और यीशु क्या कहता है कि क्या पहले क्या कहता है यीशु? तेरे जो पाप है उसका क्षमा हो चुका है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, यीशु उसको देखता है, बोलता है तेरे पाप का क्षमा हो चुका है। अब यीशु ने क्यों कहा उसको पाप का क्षमा हो चुका है? यीशु ने दोस्तों का उसका विश्वास देखा और बोला तेरा पाप का क्षमा हो चुका है। यीशु ने कहा तुम्हारा पाप का क्षमा हो चुका है। बाकी लोग कहने लगे, ये कौन है जो पाप को क्षमा कर सकता है? यार कौन है ये पाप को क्षमा सकता है? कौन कर सकता है ऐसा? हालेलुया। यीशु बोला और बाद में लोग को बोलता है, लोग यीशु मसीह बताता है, जो फरीसी थे, सदूसी थे, जो टीचर्स ऑफ द लॉ थे, बोलते ऐसे कैसे हो सकता है? कोई कैसे कह सकता है? सिर्फ गॉड बोल सकता है कि तेरे पाप फॉरगिवन है। ये कौन है? ऐसे आदमी कौन कह रहा है कि पाप फॉरगिवन है? यीशु बोलता है क्या आसान है कहने को, पाप फॉरगिवन है या उठ तेरा बेड ले और चल, क्या आसान है? फिर यीशु उनको बोलता है उठ तेरा बेड ले और चल। इसे क्या सीख रहे हैं हम लोग? क्या देख रहे हैं हम लोग? क्या देख रहे हैं? ये जो आदमी था वो बीमार क्यों था? वो बीमार इसके लिए था क्योंकि हर बार एक चीज उसके आंख के सामने आ रही थी। क्या है? तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, ये नहीं हो सकता है, तू पापी है, तू ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है।
इसके लिए पहला चीज जो यीशु मसीह ने टारगेट किया वो क्या था? उसको बोला भाई योर सिंस आर फॉरगिवन। अगर सपोज एक बर्ड, एक पंछी केज में है, हम लोग बोलेंगे केज के बाहर आ, केज के बाहर आ। नहीं नहीं नहीं, पहले वो जो पंछी है सपोज ने अंदर से ही लॉक लगा के लिया होगा, हमको बोलेंगे पहले भाई तू केज खोल, अब बाहर आ। यीशु मसीह ने बोला योर सिंस आर फॉरगिवन। ये जो एक चीज है जो बार बार तुम कुड़कुड़ाते बार बार हर चीज, कुछ भी अच्छा होने के लिए पहले लगता है अरे यार मैंने कुछ तो गलत किया होगा, कुछ तो गलत कहा होगा। सिन, हर बार बीइंग सिन कॉन्शियस, कुछ तो गलत किया होगा, क्या मैंने कभी तो भी कुछ तो किया होगा, इसके लिए मुझे उत्तर नहीं मिला। किसने तो, मेरे माँ बाप, कभी कभी कोई और दूर जाता है बोलते मेरे माँ बाप लोग ने कुछ किया रहेगा, इसके लिए मुझे नहीं आ रहा है। आप जस्ट सोचो क्या सोच तक आदमी नहीं रिसीव करने के लिए क्या क्या रीजन बोलता है। एंड सिन प्लेज अ वेरी बिग रोल। पाप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि इसके वजह से नहीं मिल रहा है, इसके वजह से नहीं मिल रहा है। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी कुछ आशीर्वाद है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग है, हीलिंग है, प्रोस्पेरिटी है, हाउस पीस है, फैमिली लाइफ है, मैरिज है, हर बार एक चीज आता है क्योंकि मैंने कुछ तो किया होगा, इसके वजह से आई कैन नॉट बी ब्लेस्ड। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? यस। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा क्या किया? क्या आपके और मेरे पापों को छुपा दिया। हालेलुया। क्या किया यीशु ने? आपके और मेरे पाप को छुपा दिया। देखो मैं एक उदाहरण हमारे पास्टर में बोलते हैं, मेरे को एक उदाहरण बहुत अच्छे से याद है। अगर सपोज इन केस है ना, इन केस मैं आता हूँ मचिंदर के घर पे, मैं इन केस मचिंदर के घर पे आता हूँ, बोलता मचिंदर मैं तेरे घर पे आने वाला हूँ। क्या करूँगा? मैं तेरे घर पे आने वाला हूँ और तेरे घर पे खाना खाने आने वाला हूँ, और बोलता मैं आधे घंटे में आऊँगा। तो तू क्या करेगा? जल्दी से साफ सफाई टक करेंगे, एकदम मस्त से तैयार रखेगा सब। अरे ब्रदर आ रहा है, बोला है आधे घंटे में आ रहा है, चलो साथ में सब। तो क्या करेगा? सब बच्चों का सब कपड़ा बिपड़ा जो है सब एक बाजू, सब साइड में लेगा, बोले कि सब साइड में लो और सब कवर करके रखो। जो ब्रदर आएगा तो लगना चाहिए कि सब एकदम साफ है, क्लीन है एकदम। तो क्या करता है ब्रदर? सब जगह सब लेके एक जगह पे इकट्ठा करता है और उसके ऊपर एक बेडशीट डालता है। क्या डालता है? एक बहुत अच्छा नया बेडशीट डालता है उसके ऊपर। और बाद में मैं सपोज एंटर किया अंदर, बोलता हाय मचिंदर कैसा है? प्रेज द लॉर्ड ब्रदर कैसे हो? आ जाओ ब्रदर बैठो। मैं आता हूँ, बोले चल ठीक है बैठो। बोलता अरे घर इतना साफ रखा है या सिस्टर, बहुत अच्छे साफ रखा है घर, वेरी गुड। तो बोलते अरे थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। बोला अच्छा वेरी नाइस। फिर मैं जाता हूँ इस तरफ जहाँ पे बेडशीट डाले थे, मैं जाता हूँ अरे इधर ये भी अच्छा नया बेडशीट डाले लगता है सिस्टर। ब्रदर नया बेडशीट लिया। हाँ ब्रदर नहीं उधर टच मत करो ब्रदर, उधर मत जाओ। क्या हो क्यों नहीं जाओ? ब्रदर वो सब अच्छा है, उधर मत जाओ। अच्छा है, हम लोग ने अच्छा किया है, उधर मत जाओ। तो क्या उधर क्या है? तो जैसे मैं उधर जा रहा हूँ, उधर सिस्टर का हार्ट बीट बढ़ रहा है। सिस्टर का हार्ट बीट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे कुछ तो छुपा हुआ है, इसके लिए उसका हार्ट बीट बढ़ रहा है। जैसे मैं नजदीक जा रहा हूँ हार्ट बीट बढ़ रहा है। फिर सपोज मैं गया, बोला इतना अच्छा है, और ये निकाल दिया, क्या दिखेगा मुझे? सब पसारा बिसारा जो भी है वो मुझे दिखेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? जो पसारा बिसारा जिसको उन्होंने कवर किया था, क्या किया था? कवर किया था। पुराने नियम में जब भी कोई पाप होता था, जब भी कोई कुछ पाप करता था, तब बुल्स गोट्स उसके लहू से वो कवर करते थे। क्या करते थे? कवर करते थे। मतलब वो चीज उधर रहता था क्या? नहीं। ठीक से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अभी जब उन्होंने चद्दर डाला था, सब पसारे पे चद्दर डाला था, तो पसारा घर पे था या नहीं था? जोर से बोले यार, वो समझ नहीं। था। जब चद्दर डाला था पसारा था, बराबर? तो मतलब पसारा वहां था, सिर्फ कवर हुआ था पसारा। हमारा जो पाप था पुराने नियम में, बुल्स गोट्स, कोई पाप करता था बराबर, याजक जाता था, कुछ पेमेंट करता था और जो पाप का कवरिंग हो जाता था। अगले साल वापस से एक नया मेमना लेके गया, उसका बलि चढ़ाया, उसको वापस से कवर होता था। ये होता था ओल्ड टेस्टमेंट में। बाजू वाले को बोलो ये ओल्ड टेस्टमेंट में होता था। बोले ये ओल्ड टेस्टमेंट में होता था, जहां पे कवर होता था। सब साथ में। दिस इज हाउ इट टू हैपन इन द ओल्ड टेस्टमेंट, वेयर योर सिंस वर कवर्ड, कवर होता था वो। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में जीसस ने चद्दर नहीं बदला। हेलो, न्यू टेस्टमेंट में जीसस ने चद्दर नहीं बदला। क्या किया मालूम है जीसस ने?
क्या किया? जॉन चैप्टर 1 वर्स 29, पढ़ो जरा जोर से एक बार मराठी में, भी पढ़ो सिस्टर जोर से। या 1 वर्स 29, 1 वर्स 29। हालेलुया, हम कुछ चीज सीख रहे हैं। आमेन, हालेलुया। जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। हाँ हाँ, दुसऱ्या दिवशी त्याने येशूला आपणाकडे येताना पाहून म्हटले, हा पहा जगाचे पापहरण करणारा देवाचा कोकरा। जगह का क्या करने वाला? पापहरण। हाँ, बाइबल में इंग्लिश में क्या कहता है? Behold the lamp of God who takes away the sin of the world, does not cover away the sin of the world. What does he do? He takes away, मतलब घर पे आया, वहां पे कुछ भी पसारा नहीं है, पूरा का पूरा क्लीन, 100% क्लीन। कैसे करता है ये? कैसे प्रभु यीशु ने किया? By his blood, by his sacrifice, he has not only covered your sin, he has cleansed it forever. आप जो रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 6, हम लोग ने जो रेवलेशन 1:6 पढ़े, राइट? ये ना 1:6 में हम लोग देखते हैं वी आर किंग्स एंड प्रीस्ट। आप एक वर्स उसके ऊपर पढ़ो, रीड वर्स नंबर 5, सी व्हाट इट सेज। Hallelujah. देखो, you can be kings and priests when you know that your sins are washed away. You can walk like kings and priests. आप एक किंग, एक याजक और एक राजा की तरह आप जी सकते हो जब तक आप नए नए बिछाना, नए कपड़े डालते थे, नहीं, नए बेडशीट, नहीं। जब हम जीएंगे जान के कि यीशु मसीह ने एक ही सैक्रिफाइस हुआ है, वंस एंड फॉर ऑल, बार बार यीशु मसीह सैक्रिफाइस करने वाला है, एक ही बार। तो हम लोग का एक प्रश्न रहता है, ब्रदर 2000 साल पहले यीशु मसीह ने मरा, मैं तो तब तक पैदा भी नहीं हुआ। जब आप बोलते हैं मैं प्रभु यीशु को स्वीकार किया हूं 2020 में, तो इसका क्या मतलब है? 2020 तक यीशु ने आपका पाप को माफ किया? हेलो, जब यीशु क्रूस पर है, कितने लोग यहां पे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को आंख से देखा क्रूस पर जाते हुए? नहीं, झूठ मत बोले यार, कौन है? कोई है यहाँ पे 2000 साल का? कोई है यहाँ पे बोलेगा नहीं मैंने यीशु मसीह को खुद स्वयं देखा हूं क्रूस पर जाते हुए, मेरा पाप स्वयं मैंने देखा यीशु में? कोई है यहाँ पे? नहीं। तो हम विश्वास करते, लेकिन जिस दिन हम लोगों ने रिसीव किया तो हमारा पिछला पूरा पाप माफ हो गया। यही विश्वास कि हमारा पिछला माफ हुआ, मतलब अगला माफ होने के लिए यीशु मसीह को वापस आना पड़ेगा। हेलो, हम कुछ चीज सीख रहे हैं, क्योंकि ये चीज है जो हमको किंग्स एंड प्रीस्ट की तरह जीने नहीं देता है। ये चीज है जो बार बार अड़चन लाता है, बताता है कि नहीं यार, यू आर नॉट इनफ, तो थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा रह गया है। यीशु ने आधा काम नहीं किया। हेलो, यीशु ने आधा काम नहीं किया। ही हैज फिनिश्ड इट वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल। एक ही बार पूरा का पूरा क्लीन, एक ही बार पूरा का पूरा कचरा साफ। जैसे सपोज मच्छिंद्र घर पे आया, सिस्टर ने क्या किया, वो पूरा जो कचरा है वो बोरियां बांध दिया और फेंक दिया घर के बाहर। वो कभी ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन जैसे सोचो आप, यीशु ने टोटल 100% क्लीन कर दिया। ये है आपका और मेरा स्थान। दिस इज योर एंड माई रियलिटी। नया नया चद्दर बदलते रहेंगे, ऐसे ही टाइम जाता रहेगा, एक दिन मर जाएंगे, बोलेंगे प्रभु क्या हुआ मेरा, क्या हुआ तेरा वादा? हाँ, बोले अपना समय चला गया, हम लोग सिर्फ चद्दर बदलते रहे। अब समझे मैं क्या बोल रहा हूं? जो यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया है वो आपके लिए और मेरे लिए, इट्स द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट वंस एंड फॉर ऑल। लेट्स रीड Hebrews chapter 9, 13 and 14। एक बार जोर से पढ़ेंगे Hebrews chapter 9 verse 13 and 14।
क्विकली. हाँ, ही जर देहाची शुद्ध होईल असे पवित्र करीतात, तर सार्वकालिक आत्म्याच्या योगे ज्याने निष्कलंक अशा स्वतःच देवाला अर्पण केले, त्या ख्रिस्ताचे रक्त तुमचा विवेकभाव जिवंत देवाच्या सेवेसाठी निर्जीव कर्मापासून की ते विशेष करून शुद्ध करील. हालेलुया. तो क्या कहता है वर्स 13 and 14, for the blood of bulls and goats and the ashes of heifer sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh, how much more. बोलते हैं अगर बुल्स और गोट्स का जो लहू है वो कवर करता था, तो कितना ज्यादा प्रभु यीशु का लहू ने आपके और मेरे पाप को शुद्ध किया है. प्रभु कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे होंगे नहीं कहा है, उन्हें कहा है तुम मेरे बेटे हो. हालेलुया. प्रभु का इच्छा है यीशु मसीह जब ये धरती पे आए, आपको क्या लगता है यीशु मसीह हमको सिर्फ स्वर्ग ले जाने आए कि हम लोग नीले आसमां के पार मिलेंगे, सिर्फ वही उसके लिए यीशु मसीह आए? क्या लगता है आपको? कोई है ऐसा? यस, यीशु मसीह मुझे सिर्फ स्वर्ग लेके आने आए. तो अगर सिर्फ स्वर्ग लेने आए तो मैं इमीडिएटली पास्टर ऋतुराज को बोलूंगा यहाँ पे सबको पॉइजन लेके आओ, सब लोग साथ में पियो, क्योंकि सिर्फ स्वर्ग अगर जाने तो डायरेक्ट जाएंगे ना, इतना रुकने की क्या जरूरत है? हेलो, अगर यीशु मसीह स्वर्ग ले आने के लिए आए तो इतना सब फिर जीने की क्या जरूरत है? फिर वो मेन आइडिया था ही नहीं. हम लोग सिर्फ रुके हैं स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे. क्यों रुके हैं स्वर्ग जाएंगे? क्या करेंगे स्वर्ग जाके जो यहां पे नहीं कर सकते? पास्टर ऋतुराज बोले यार मेरे 3rd एनिवर्सरी में तुम ये क्या, तुम कुछ तो होप वाला मैसेज देके जाने का, तो तुम ये क्या बोल रहे हो? लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि दिस इज द ट्रुथ विच इज गोइंग टू मेक यू फ्री. हम लोग स्वर्ग जाएंगे, एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे. मैं आपको एक बताता हूं, एक दिन स्वर्ग जाने से अच्छा एक दिन अगर यहां पे आप बेटे जैसे जिएंगे ना, पिता बहुत खुश होगा. सच्ची पिता बहुत खुश होगा. हम बोलते हैं ना हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे, बोले नहीं तुम यहां पे लियो स्वर्ग का जीवन. जीसस ने क्या कहा? व्हाट डिड जीसस से? जब जीसस ने प्रार्थना किया आवर फादर इन हेवन, आवर फादर इन हेवन, वो प्रेयर है ना, जीसस ने अपने डिसाइपल्स को सिखाया एक पैटर्न. वो पैटर्न में क्या कहता है जीसस क्या कहता है? लेट योर विल बी डन ऑन, नहीं ठीक से सुन के बताओ. लेट योर विल बी डन ऑन, हिंदी में क्या बोलते हो उसको? मराठी में तुम्हारा? हाँ, स्वर्गीय पप्पा का प्रार्थना क्या है? लेट योर विल बी डन ऑन अर्थ. तेरी इच्छा धरती पे हो ना, लेट योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन. स्वर्ग में जैसा है वैसा आपकी इच्छा पृथ्वी पे हो. और हम लोग पृथ्वी के लोग बोल रहे हैं हमको स्वर्ग जाना है. पिता बोल रहे हैं जो उधर का इच्छा वो इधर हो, हम लोग इधर बोल रहे हैं हमको उधर जाना है. क्या कंफ्यूजन चल रहा है? पिता बोलता हूं, यीशु को लगता रहेगा क्या कंफ्यूजन? मैं चाहता हूं कि आप यहां पे स्वर्ग वाला जीवन जियो, आप इधर ही स्वर्ग जाने के लिए मर रहे हैं. हालेलुया, हालेलुया. यीशु ने आपको और मुझे बेटा बना दिया है. यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए जो भी अड़चन आ रही थी, पाप जो हर बार हमको लगता है पाप अड़चन है, यीशु ने वो अड़चन को निकाल दिया है. अगर आपको लगता है पाप बहुत बड़ा अड़चन है, आपको एक गुड न्यूज़ क्या है कि यीशु ने वो पाप का जो अड़चन है उसको यीशु ने निकाल दिया है. अभी आप सोचो, वो जो पाप का जो अड़चन है अभी वो निकल गया है. अगर सपोज आप लोग रनिंग कर रहे हो, कुछ तो अड़चन था, बार बार जाके आप फंस रहे थे, बार बार जाके फंस रहे थे, सोचो वो अड़चन निकाल दिया है, तो हम लोग स्पीड में भागेंगे या स्लो चलेंगे? अभी हालेलुया, स्पीड में भागेंगे, जान के भागेंगे कि वी आर सन्स, हम लोग प्रभु के बेटे हैं. हालेलुया. जो भी आपको थॉट्स आता है ना कि नहीं यार तुम बेटे नहीं हो, वो पाप, ये पाप, अगर वो बार बार आता रहेगा, नहीं 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 नहीं. यीशु मसीह ने कंप्लीट काम किया है. यीशु मसीह ने 99% काम नहीं किया है. यीशु मसीह ने 100% काम पाप किया, पूरा क्लियर किया काम, ताकि ऐसा नहीं कि वापस आएंगे और वापस मेरा बैलेंस पाप पूरा करेंगे. नहीं, 100% क्लीन, 100% राइचियस, 100% धार्मी, 100% होली प्रभु यीशु ने
आपको और मुझे बनाया है। और ये आगे स्वर्ग में जाके हम लोग धर्मी रहेंगे? नहीं नहीं नहीं। स्वर्ग में जाके और होली होंगे? नहीं 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 नहीं। अगर ये सब स्वर्ग में जाके करना था तो यीशु धरती पे आके जान क्यों दिया? अगर ये सब स्वर्ग में ही होना था, हमको जीना भी, कोई किसी को पूछेगा ब्रदर कैसे चल रहा है, कैसे भी इधर कट के स्वर्ग में एंजॉय करेगा। इधर कैसे भी मैं निकाल लूंगा ब्रदर, बहुत खर्चा है, बहुत ये है, इधर कैसे भी निकाल लूंगा, लेकिन स्वर्ग में एंजॉय करूंगा। तो यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैंने फटके लिए तुम्हें स्वर्ग में चंगाई मिलेगी? मैं गरीब हुआ, तुम स्वर्ग में अमीर होंगे। मैंने वो कांटों का मुकुट, आई टुक द चेस्टाइसमेंट ऑफ पीस, ताकि आप स्वर्ग में शांति में रहेंगे। हेलो, आप कुछ जवाब दो यार। आज सबका स्वर्ग का टिकट, ये स्वर्ग जाना ही है, लेकिन इतना जल्दी जाने खाई मत करो स्वर्ग जाने का। कौन है अभी बोलेंगे नहीं मैं, मुझे बहुत घाई है ब्रदर, कुछ भी, मैं बहुत धर्मी है, मैं बहुत होली है, मेरे को जल्दी जाने का। इधर सब पापी लोग में मैं सिर्फ बहुत अनपापी लोग स्वर्ग जाने का। ऐसा कोई है यहाँ पे? कोई है ऐसा? हालेलुया हालेलुया। हमको यहाँ पे आपकी और मेरी जरूरत यहाँ पे है। आपकी और मेरी जरूरत, आपकी बाजू वाले को बोलो, आपकी और मेरी जरूरत यहाँ पे है। यहाँ पे जो कष्ट है, यहाँ पे लोग स्ट्रेस में है, यहाँ पे लोग टेंशन में है, यहाँ पे बीमारी में है, हम लोग बेटे हैं, हम लोग छुटकारा देने आए हैं। हमारी ज़रूरत यहाँ पे है। जहाँ पे मुसीबत है वहाँ पे बेटे को रहने की ज़रूरत है। जहाँ पे चैलेंज है वहाँ पे बेटे की रहने की ज़रूरत है। हमको भागने की ज़रूरत नहीं है, हमको रहने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाई बाइबल सेज काउंट इट ऑल जॉय व्हेन यू फॉल इनटू वेरियस ट्रायल्स। कि आप खुश रहो अगर आप चैलेंज में हो, क्योंकि आप पे पास सोल्यूशन है, क्योंकि आप खुद सोल्यूशन हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझे विश्वास है आज ब्रदर आपके 3rd एनिवर्सरी में बहुत से लोग ये कमिटमेंट करने वाले कि मैं इमीडिएटली स्वर्ग नहीं जाऊंगा। बहुत से लोग कमिटमेंट करेंगे नहीं, मैं मेरा जो प्लान है प्रभु का, वो प्लान मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। जो मेरा योजना प्रभु के लिए है, मेरा योजना मैं वो यहाँ पे पूरा करूंगा। और मैं यहाँ पे शैतान से नहीं लड़ूंगा। कोई है यहाँ पे? मैं भी शैतान से लड़ूंगा, तुम भी शैतान से लड़ो। कोई है यहाँ पे? हाँ, कोई बता रहा नहीं यार, क्या हो गया ब्रदर? शैतान से लड़ने वाले कोई है यहाँ पे? और बताइए कि मतलब वेरी गुड। कौन? वेरी गुड। सब सियोनों के लिए ताली बजाओ। वेरी नाइस। आपको शैतान से, सुनिए ठीक से, क्योंकि ये एक और चीज है जो हम लोग फंसते रहते हैं बार बार। आज मैं शैतान को लड़के आऊंगा। एक चीज याद रखो, यीशु ने क्रूस पर क्या किया? हाँ, वेरी नाइस। हम लोग गाना गाते ना, मेरे जूतों के नीचे है, फिर नेक्स्ट डे ये वापस बाहर आ, हमको लड़ना है। अभी जूतों के नीचे है तो फिर लड़ेंगे कैसे? वेरी नाइस। अगर जूतों, हम लोग गाना गाते ना, चलो ब्रदर गाना गाओ, मेरे जूतों के नीचे, ऐसा गाते है ना। फिर बाद में जूतों से नीचे आता है, फिर हम लोग लड़ेंगे, कल हम लड़ेंगे। क्या हो रहा है? यीशु मसीह देखते रहे, अरे किससे लड़ रहे हो तुम? किससे लड़ रहे हो? ना, मैंने एक बार पास्टर से बहुत अच्छे से सुना था। वो एक सपोज एक 40 साल का लड़का, सपोज बंटी यहाँ पे है, और एक छोटा सा युवान जैसा कोई छोटा सा लड़का है। देखो यहाँ पे युवान है। युवान हाथ दिखाओ सबको। नहीं दिख रहा है, थोड़ा आगे आ जाएगा यहाँ पे। वेरी गुड। बोलो हाय युवान। रुआन देखो, हाय रुआन बोलो। अच्छा, अब ये कितना बड़ा है? छोटा है, बड़ा है? छोटा है ना, बहुत छोटा है। कितना अच्छा है ना। अभी सपोज रुआन यहाँ पे खड़ा रहता है और मेरे को बोलता है, सिडनी अंकल आपको मैं एक मारूंगा। ठीक से ध्यान से सुनना। रुआन यहाँ पे खड़ा है और मुझे बोल रहा है, सिडनी अंकल मैं तुमको एक मारूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा? ध्यान से सुनना और ध्यान से सीखना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं क्या बोलूंगा? फिर वो मारेगा मेरे को, तो फिर क्या होगा? मैं गिर गया। हाँ, मैं हंसे बोले, वो जब बोलेगा ही नहीं डायलॉग कि सिडनी अंकल मैं तुम मारूंगा, बोलेगा छोड़ रहने यार, युवान चीज छोटा है, बड़ा होएगा तो बाद में समझेगा। तो अभी नहीं मालूम है, अब तो छोटा है, अब तेरे को मालूम नहीं है। क्यों? छोटा है। अब सपोज मैं उसको मार दिया जोर से,
सपोज मैं उसको मारूंगा जोर से, इसको लगेगा? अरे लग के किधर गिर जाएगा दूर से, है ना, छोटा है इसके लिए। थैंक यू। जब आप ये लेवल पे हो, कहां पे आप शैतान से लड़ने की कोशिश कर रहे हो? यीशु ने क्रूस पर शैतान को कुचल दिया है 100% ओवर, 100%। डेविल इज नॉट इवन अ क्वेश्चन टू यू। आप जब अथॉरिटी में चलेंगे, वो आपके सामने, आपको उसके सामने स्ट्रगल या लड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आपको लड़ने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने लड़ा, यीशु मसीह ने जी उठा, और यीशु मसीह तुमको कहता है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। यह है आपका और मेरा स्थान। हमको लड़ने की जरूरत नहीं, हम लोग जीत चुके हैं। लड़ने वाले वो है जो जीते नहीं है, उनको जीतना है। हम लोग जीत चुके हैं। हालेलुया, आप और मैं जीत चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ गए बात? तो कब कितने लोग लड़ेंगे? जब आप सुनते हैं ना कितने लड़ेंगे, मतलब यार छोड़ो यार, क्या किससे लड़ा रहे आप? ऐसा आपको ये होना चाहिए, किससे लड़ा रहे यार आप? हाँ, मतलब क्या आप भी यार, थोड़ा मेरे लेवल पे बात करो ना, आप किससे लड़ा रहे? ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए। यीशु मसीह का माइंडसेट वॉज ऑफ अ सन, नॉट एज अ स्लेव। In the Bible you see Moses, Elijah, David, ये सब servants of God थे, they were not sons। आपको मैं बताता हूं, आप और मैं, आप और मेरा स्थान मोसेस, एलाइजा, डेविड उनसे ही बढ़कर है। हालेलुया, आपका और मेरा स्थान मोसेस, अब्राहम उनसे बढ़कर है। बाइबल सेज ऑल द प्रॉफिट्स, ऑल द प्रॉफिट्स, जो भी बाइबल में जो भी प्रॉफिट्स थे, बाइबल बोलता है जॉन द बैप्टिस्ट वाज ग्रेटेस्ट देन ऑल ऑफ देम। राइट? मतलब कौन कौन हुआ? If John the Baptist was greatest than all the prophets, मतलब कौन कौन? all मतलब है कौन कौन आया? सब आया, मोसेस, एलाइजा, सब आए। And Bible says all those who are least in the kingdom of God is greater than John the Baptist। हालेलुया। जिस सोचो आपका और मेरा पोजीशन क्या है, सोचो आपका पोजीशन क्या है। यह है आपका और मेरा पोजीशन, a position of a son of God, a position of a son of God। ये ना एक जगह पे था जहाँ पे जीसस बोट में थे, वो लोग ने जीसस डिसाइपल्स को बोल रहे थे कि बी वेयर ऑफ द लीवन ऑफ द फेरिसीज एंड स्क्राइब्स। मतलब फेरिसी और स्क्राइब्स के वो लीवन को क्या बोलते हैं? हाँ, खमीर से बच के रहो। तो डिसाइपल्स लोग एक दूसरे से बात करने लगे कि अरे क्या बोल रहा है जीसस, खमीर? हम लोग ने ब्रेड नहीं लाया, इसके लिए तो नहीं बात कर रहा है कि हम लोग ने ब्रेड नहीं लाया इसके लिए। जीसस बाद में उनको रिब्यूक करता है, बोलता है यार 4000 लोग, 8000 लोग, इतने लोग को मैंने ब्रेड खिलाया, क्या अभी ब्रेड नहीं लाया उसके बारे में मैं सोचता रहूंगा क्या? मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जो फेरिसी और सैड्यूसीज का जो थिंकिंग है उससे दूर रहना, उससे दूर रहना। फिर जीसस उनको एक क्वेश्चन पूछता है। कोई कहता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये हूं, वो हूं, तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? तो फिर पीटर क्या कहता है? Now listen to this very carefully because I'm going to share something very powerful। पीटर क्या कहता है? पतरस क्या कहता है फिर? Okay, let's open our Bibles to Matthew 16। Something very very powerful। Open this quickly। Matthew 16, मत्ती 16, मत्ती 16 verse, read from verse 13 13 से 16। मत्ती 16 13 से 16, कोई पढ़ो जोर से। नंतर फिलिप्प्यांच्या कैसरिया कडल्या प्रांतात गेल्यावर येशूने आपल्या शिष्यास विचारले, मनुष्याच्या पुत्राला लोक कोण म्हणून म्हणतात? तो त्यास म्हणाला, पण तुम्ही मला कोण म्हणून म्हणता? हाँ, और वर्स नंबर 16 पढ़ो सिस्टर। शिमोन पेत्राने उत्तर दिले, आपण ख्रिस्त जिवंत देवाचे पुत्र आहात। हालेलुया। ठीक से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो ये बात। पीटर यीशु मसीह को बोलता है, जिस बोलता है तुमको लगता है मैं कौन हूं? कोई बोलता है एलाइजा ये है, वो बोलता है। फिर पीटर बोलता है यू आर क्राइस्ट एंड यू आर द सन ऑफ गॉड। अब सुनिए ठीक से, बोलते यू आर द सन ऑफ गॉड। अब जैसे उसने कहा यू आर द सन ऑफ गॉड, जीसस का रिप्लाई क्या था? रीड नेक्स्ट वर्स 17। शिमोन बारयाना
धन्य तुझी, कारण मांस व रक्त यांनी नाही, तर माझ्या स्वर्गातील पित्याने हे तुला प्रगट केले आहे. हाँ, नेक्स्ट वर्स. आणखी मी तुला सांगतो, हाँ, सुनो सुनो सुनो. आणखीन मी तुम्हाला सांगतो. सुन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है. हाँ, तू पेत्र आहेस आणि या खडकावर मी आपली मंडळी रचीन व ती हालेलुया. वो बोलता है एंड यू आर पीटर एंड ऑन, सब लोग सुनो यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान देना. बोलता है यू आर पीटर एंड ऑन दिस रॉक आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश माय चर्च. विच रॉक? विच रॉक? We miss this. It's he saying, see, Peter said, you are the Christ, you are the Son of God. फिर Jesus ने बोला, yes, ये आपको, you have not, this is my Father who has told him. Then he tells him, on this rock, कौन सा rock? On sonship, my church is going to be established. Hallelujah. He said, on sonship, my church is going to be established. On this rock, on this truth, that you are going to walk as sons, on this, my church is going to be established. Hallelujah. My church is going to be established when you start walking as sons. He is waiting for a perfect bride. Perfect bride ऐसा नहीं कि कैसे भी कट रहा है, कैसे भी चल रहा है, नहीं. The one who's complete in the finished work of Jesus Christ. Hallelujah. Jesus ने एक ही बार अपने क्रूस पर सब जो चीज था आपके जीवन के लिए, आपको जो भी चाहिए ये जीवन में, कुछ भी माइनस नहीं, कुछ भी. अभी आपको ये जीवन में क्या क्या लगता है बताओ. फॉर एग्जाम्पल क्या लगता है ये जीवन में? नहीं ब्रदर, मैं कैसे भी निकल जाऊंगा, बस स्वर्ग चाहिए. ये मेरे से मत बोलिए मेरे को बात, ठीक है? जीसस मिला, स्वर्ग मिला, वो मैटर क्लोज है. इधर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बीमारी में जाऊंगा लेकिन मुझे स्वर्ग चाहिए. हेलो, कोई है ऐसा? बोलेंगे ब्रदर मैं कैसे भी निकलूंगा, मैं बीमारी में निकलूंगा, मैं कष्ट में निकलूंगा, लेकिन मैं कैसे भी स्वर्ग जाऊंगा. ऐसा अगर आप कर रहे हैं ना, मतलब यू आर पुटिंग टू वेन द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट. मतलब आप जो यीशु मसीह ने काम किया उसको आप व्यर्थ है, वो व्यर्थ. यीशु ने जो किया वो व्यर्थ है. फिर अगर हम बोले हमको सिर्फ स्वर्ग जाना है, तो मतलब यीशु ने जो भी किया, जो भी कष्ट लिए, वो पूरा व्यर्थ है. आपको क्या चाहिए जीवन में? बोलते हैं मुझे क्या चाहिए ब्रदर? रोटी, कपड़ा, मकान. कोई है यहाँ पे? किसको मुझे ब्रदर क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं, एक रोटी, कपड़ा, मकान. गलत बोल रहा हूं मैं? हेलो, ऐसा कोई है? नहीं रोटी, नहीं कपड़ा, नहीं मकान, मुझे सिर्फ यीशु चाहिए. हेलो, अरे वही यीशु देना चाहता है भाई. तुझे यीशु चाहिए तो यीशु के साथ पूरा पैकेज आ जाता है. तो यीशु के साथ तुझे फुल पैकेज मिलता है. ऐसे नहीं कि मेरे को सिर्फ यीशु चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए. अरे उसके लिए यीशु ने कष्ट लिया. माँ बाप लोग कष्ट लेते ताकि बच्चे लोग जाके वहां से आगे बढ़े. ऐसे कोई कि माँ बाप बोलते ना, मैंने इतना कष्ट लिया, ये लिया, मेरा बेटा या बेटी उधर से ऊपर जाए. हर माँ बाप का इच्छा ऐसा है, राइट? जो भी कुछ भी कष्ट लिया, उन लोग को चाहते कि उनके बच्चे कष्ट ना ले, राइट? अब यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए कष्ट लिया क्या नहीं? कोड़े खाए क्या नहीं? गरीब हुआ क्या नहीं? कांटों का मुकुट लिया क्या नहीं? कष्ट लिया ये सब. तो उसका जो बेनिफिट है वो क्यों ना ले? सो यीशु ने जो जो कष्ट लिया उसका बेनिफिट क्यों ना ले? प्रॉस्पेरिटी क्यों ना ले? हीलिंग क्यों ना ले? पीस क्यों ना ले? क्यों ना ले? कौन रोक रहा है? क्या रोक रहा है? अज्ञानता रोक रही है. कि हम अज्ञानता रोक रही है. वही बार बार चद्दर बदलो, बार बार लड़ो और स्वर्ग जाएंगे. यही चीज में रिलीजन बिजी है और यीशु ने जो काम किया उसका बेनिफिट ही नहीं उठा रहे. हालेलुया. हम कुछ चीज सीख रहे हैं. सी दिस इज द सनशिप ऑन विच, इस पे यीशु ने बोला ये है वो जिस पे मेरा चर्च एस्टैब्लिश कर. दिस यू आर पीटर एंड ऑन दिस रॉक. कौन सा रॉक? जो पीटर ने बोला यू आर द सन, बोला ऑन दिस रॉक आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश माय चर्च. हालेलुया. जब हम लोग, आप और मैं एज सन्स चलना सीखेंगे. देखो आपके माँ बाप जो भी माँ बाप है यहाँ पे, आपके अगर बच्चे थोड़े सयाने हो जाते हैं, थोड़ा खुद डिसीजन लेने लग जाते हैं, अपने को कितना अच्छा लगता है. माँ बाप को अच्छा लगता है कि खुद करने लग रहे हैं, खुद कर रही है, खुद कर रहा है, कितना अच्छा लगता है. देखो यीशु को भी, अपने पिता को भी प्रसन्न होता है जब हम ये सब कॉन्फिडेंस में लेके हम चलने लगते हैं.
ये सब जान के आप चलने लगते हो, अज्ञानी की तरह नहीं, ज्ञान लेके कि यीशु ने मेरे लिए किया, तो जो यीशु ने मसीह ने मेरे लिए किया मैं उसका बेनिफिट लूंगा। मैं आपको जैसे बोला रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए भी यीशु ने जान दी, इसके लिए भी यीशु ने जान दी। रोटी कपड़ा मकान, हां बाइबल बोलता हो गरीब हुआ ताकि आप उसके गरीबी की वजह से धनवान हो। उसने फटके खाए ताकि उसके फटके की वजह से आप चंगे हो। उसने वो मुकुट लिया फॉर अ पीस चेस्टाइजमेंट ताकि आप शांति में जियो। तो ये इट इज फिनिश्ड यीशु ने कर दिए हैं। आपको और मुझे इसको जान के हमारे दिमाग में बार बार डाल के हमको इसको आगे बढ़ना है। आमेन आमेन। तो अगर बेटे की तरह रहना है, हेलो, आपको अगर बेटे की तरह रहना है, आपको यीशु की तरह रहना है। यीशु सिर्फ स्वर्ग ले जाने नहीं आए, यीशु हमें दिखाने आए कि एक बेटा कैसा चलता है। यीशु दिखाने आए हम सबको कि एक पिता का बेटा कैसा चलता है। एक और मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं। जीसस को सिर्फ सन ऑफ गॉड नहीं बोलते थे। बाइबल में अगर आप देखेंगे जीसस को सन ऑफ गॉड भी बोलते हैं, सन ऑफ मैन भी बोलते हैं। आप नोटिस करो, अगर आप पढ़ेंगे बाइबल ठीक से, यू नोटिस जीसस बिकम सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन। क्यों? क्योंकि उसको दिखाना है कि आप और मैं भी आर सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन, एंड वी कैन वॉक जस्ट एज हाउ जीसस वॉक्ड। हालेलुया। एक दिन नहीं यीशु ने क्रूस पर कर दिया। आज है वो दिन। इसके लिए बाइबल बोलता है नाउ दिस इज द डे ऑफ योर सल्वेशन। अभी, इट्स नॉट के बाद में, नाउ, अभी। जिस दिन से आपको पता चलेगा उस दिन से। आपको मालूम है, जहां पे एक लास्ट चीज बताऊंगा और मैं क्लोज करूंगा। एक रोड ऑफ एमाउस में दो लोग चल रहे थे। जब वो दो लोग चल रहे थे, बीच में यीशु मसीह भी आते हैं और लोग बात करते रह जाते हैं। और जब वो लोग बात करते हैं तो यीशु मसीह उनको सिखाता है, कोई चीज सिखाता है। और बाद में, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वो लोग ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड करते हैं। और बाइबल बोलता है जैसे उन्होंने ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड किया, जैसे उन्होंने यीशु मसीह जाना, उनको समझ गया। जिस टाइम आपको समझ जाता है, तब से आप बेटा बेटी हो। आप कोई दिन के लिए, कोई समय के लिए रुको मत। हालेलुया। जो यहां पे आए हो किंग्स एंड प्रीस्ट, ये जो मिनिस्ट्री है किंग्स एंड प्रीस्ट, इनका विजन है दैट यू आर किंग्स एंड यू आर प्रीस्ट। तो आपके बीच में कोई भी चीज अगर आ रहा है विथ रिगार्ड टू योर सनशिप, वर्स नंबर 5 पढ़ो। उसे बोलता है कि द ब्लड ऑफ जीसस हैज क्लेंस्ड यू क्लीन, यू आर कंप्लीटली राइचियस। अभी आपको कोई भी आपके हिंड्रेंस या आपका कुछ बीच में कोई भी नहीं है। आप एक बेटा बेटी की तरह चल सकते हो। बोलो आपके बाजू वाले में, कोई हिंड्रेंस नहीं है। बोलो मैं बेटे की तरह चलूंगा। बोलो मैं बेटे की तरह चलूंगा। अभी कोई है फिर भी बोलूंगा नहीं, लेकिन ब्रदर 5 साल पहले मैंने, ऐसा कोई है किधर, 2 साल पहले ऐसा कुछ किया था या ऐसा कुछ बोला था। आपने 2 साल पहले, 5 साल पहले, जो भी है, यीशु मसीह ने क्रूस पर एक ही बार, वंस एंड फॉर ऑल, आपका सब क्लियर कर दिया है। अभी आप और मैं धार्मिक है, आप और मैं होली है, आप और मैं राइचियस है। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप भी, कोई नहीं चेंज कर सकता इसको। हालेलुया, हालेलुया।